ऑलराइट, सो उम्मीद है कि आज के दिन आप में से ज़्यादातर लोगों ने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है, ये ऑप्शन बाइंग के लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है और ये बात हमने पुराने वीडियो में डिस्कस करा है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि हमने ये बात करी कि जब भी मार्केट में एक्सट्रीम मोमेंटम होता है, उसके अगले दिन मार्केट या तो कंप्लीटली डेड होता है या फिर अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती भी है, तो जनरली रेंज टू रेंज का होता है, जिसके लिए एक बहुत ही पर्टिकुलर सेटअप बनना बहुत ज़रूरी है। Otherwise, most of the cases में we end up losing money, especially when we are buying options. Having said that, आज का टेक्निकल डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये सोचने पे जरूर मजबूर हो जाओगे कि ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। इसके अलावा एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ पहले। 3-4 महीने पहले हमने बात करी थी कुछ कोर्सेज के बारे में, बट मैंने ये बोला था कि मेरे पास कोई भी प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं है जो मुझे लगता है कि कंप्लीट है, रेडी टू शेयर है, और मुझे खुद के लिए भी एक सिस्टम डिफाइन करना था जिसके ऊपर मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए डिपेंडेंट हो सकूं। वेल, आई डिड माय होमवर्क। 2-3 महीने लगा के मैंने सारे बैक टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद आई हैव डिफाइंड अ सिस्टम फॉर माई सेल्फ। पिछले 6 सालों में मैंने बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे हैं और बहुत सारे बहुत बुरे ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करे हैं, और ये जो बूमर और बस्टर का साइकिल था, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका एक सिंपल सा रीजन था कि मैंने कभी डेडिकेटेड टाइम नहीं दिया टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन ट्रेड कॉन्फिडेंटली, जो मैंने कर रखा, और क्या मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ अपने एक डिफाइंड सिस्टम से। सो ऑल दोस थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड कंप्लीटली, और उसका एक ग्लिम्स आपको इस वीडियो में भी दिखेगा कि हाउ we can actually predefine every execution before even market starts, or that actually helps us to remain calm and composed during the market, because सारे decisions जो हैं वो मार्केट से पहले ही लिए जा चुके होते हैं। मार्केट में सिर्फ आपका काम है कि एक एंट्री कंडीशन प्री डिफाइन करो, उस कंडीशन पे अपनी एंट्रीज के ऑर्डर्स लगा के छोड़ो, एंड द ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, बिकॉज मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सबकी अपनी अपनी होती है और सबको काफी कुछ पता होता है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो सारी प्रॉब्लम वहीं आती है। मेरे साथ तो यही होता रहा है बहुत टाइम तक, बट द मोमेंट आई डिसाइडेड नॉट टू प्लेस अ मार्केट ऑर्डर, थिंग्स चेंज्ड कंप्लीटली, बिकॉज अब मेरा काम सिर्फ ये है कि अपने सिस्टम के बेसिस पे एक एंट्री कंडीशन को डिफाइन करके मैं एक कंडीशनल ऑर्डर प्लेस करूं, एंड द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट एवरी टाइम। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं मैनुअली, बहुत ज्यादा, बहुत कम ही ऐसे एग्जीक्यूशंस होंगे जहां पे मुझे एक्चुअली में मार्केट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिफाइन करी अपने लिए, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। वेल, एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था, उससे रिलेटेड भी थोड़ा डिस्कशन होगा, बट एक और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बिकॉज इसकी समझ अगर हो गई तो बहुत सारी चीजें आपको सिंपल लगने लगेंगी। तो जो स्ट्रक्चर है पहले मैं वो बताता हूँ। एक जो स्ट्रक्चर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था वो क्या था कि जब भी मार्केट में ट्रेंड क्लियर हो और मार्केट में एक क्विक रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे, उस रिट्रेसमेंट का जब कंटिन्यूएशन होता है और लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ कंफर्म होता है, उस केस में मार्केट में क्रिएट अ न्यू हाई और कैन क्रिएट अ रियली बिग मोमेंटम। इससे रिलेटेड हमने बात करी थी, उससे रिलेटेड ट्रेड अभी रिसेंटली बना है। बट अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि मार्केट में कोई भी ट्रेड पे हम कॉन्फिडेंट कब होते हैं, जब हमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की क्लैरिटी हो। अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की क्लैरिटी मिल गई तो वी नो कि मोमेंटम मिलने वाला है, और मोमेंटम मिलेगा तो ऑप्शन बाइंग बहुत रिवॉर्डिंग हुआ। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग कितना डिफिकल्ट है ये हम सबको पता है। लेट्स इमेजिन कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट? अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होता है उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन हुआ है और ये कंटिन्यूएशन पूरी तरीके से रिवर्स होता है, तो हम कहते हैं कि एक पूरा का पूरा स्विंग रिवर्स हो गया है। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में वीकनेस है, राइट? अब अगर ये सेलिंग पूरी तरीके से नीचे ही चला जाता है तो जनरली होता क्या है कि एक मेजर अप मूव के अगेंस्ट में एक मेजर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर लोअर लेवल पे स्ट्रक्चर बदलता है और मार्केट वापस बाइंग साइड की तरफ प्रोसीड कर जाता है, राइट? बट कई सारे केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब ये अप मूव चल रहा होता है, इसको रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और ये कंटिन्यूएशन मूव यहीं तक रिवर्स होता है, और या इससे पहले साइडवेज हो जाता है यहाँ पे, राइट? और अब ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसके ब्रेक के बाद एक इनिशियल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई है यहाँ से,
होल्ड करने के बाद कंटिन्यू करिए। आप इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, बट नाम पे ध्यान नहीं देना है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे का लॉजिक है वो समझना है। अब ये सेलिंग आपको दिख तो रही है, बिकॉज़ ये पैटर्न बना है, इनिशियली वीकनेस है, तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद आपको सेलिंग मिलेगी। बट ये सेलिंग अब या तो कंप्लीट करेगा अपना पूरा मूव और फिर वापस से रिवर्स हो जाएगा। बट बहुत सारे केसेस में क्या होगा, ये जो इनिशियल सेलिंग है, अगर ये बहुत क्विकली हो गया है, तो मार्केट जहां से सेल हुआ है वहां पे लिक्विडिटी जोन अवेलेबल होता है, और मार्केट इस पॉइंट को अगर मूव करता है तो यहाँ से जो मोमेंटम मिलता है वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, और उसके बाद जाके ये सेलिंग कई बार कंप्लीट होता है और लोअर लेवल पे वापस से अगर स्ट्रेंथ कंफर्म हो रहा है तो वापस वहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सिमिलरली नेगेटिव साइड के लिए भी यही चीज होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और किसी सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद वापस कंटिन्यू करता है, स्विंग रिवर्स करता है और यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, जिसमें हम एक ट्रेंड लाइन ऐसा खींच सकते हैं, तो इसके ब्रेक पे एक मूव तो आता है, बट जनरली इसके पहले जो सपोर्ट अवेलेबल होता है वहां से लिक्विडिटी लेके मार्केट निकलता है, तो वहां से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब ये पैटर्न आप याद रखना, देयर आर सम केसेस जहां पे ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कई सारे केसेस में क्या होता है कि मार्केट जब बाइंग साइड प्रोसीड करता है तो एक कंटिन्यूएशन स्विंग रिवर्स करता है, उसके बाद वापस क्विकली मूव करता है ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पे वो इस तरीके का पैटर्न नहीं बनाता है, यहाँ पे क्या करता है, क्विकली रिट्रेस करता है हायर लेवल पे, बट हाई टच नहीं कर पाता है, और यहाँ से मार्केट में वीकनेस शुरू हो जाता है। बट इस कंसोलिडेशन का जो एंगल है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ ना होके ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर मार्केट वीक है, मार्केट को नीचे गिरना है, तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है। क्या होता है, ये ब्रेकआउट होता है और ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, राइट। ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर यहीं से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन कंप्लीट दिख रहा है ना आपको, दिस एक्ट एज अ लिक्विडिटी जोन, और फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके वापस नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। तो ये दो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जहां पे एक तरफ तो एंगल इस तरीके का है और एक तरफ एंगल इस तरीके का है। इन बोथ केसेस इनिशियल कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट जब वापस आता है तो और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अभी का बिहेवियर एनालाइज करने वाले हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो, और अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स कितने कॉमनली बनते हैं और इनको एग्जीक्यूट करने का तरीका कैन बी वेरी सिंपल, बट ये पता नहीं होगा आई थिंक। सो सबसे पहले जो पहला जो था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आता है अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट, तो जब भी मार्केट में ये लोअर हाई का क्रिएशन हो जाएगा और मार्केट ओपनिंग में क्या करेगा, इसी रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड करेगा और लोअर लेवल पे सपोर्ट क्रिएशन के साथ स्ट्रेंथ दिखाएगा, और लोअर हाई के ब्रेक के साथ एक मोमेंटम मिलेगा जो जनरली एक नया हाई क्रिएट करता है। इसको मैंने और भी एडवांस पे ब्रेक डाउन करा हुआ है, जो हम ऑब्वियसली कोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, जो बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करना और एग्जीक्यूट करना। इससे रिलेटेड हमें अभी रिसेंटली क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला है, वो यहाँ पे मिला है, ये वाला दिन। अगर आप ध्यान दोगे तो इस बाइंग मोमेंटम में मार्केट इस दिन काफी शार्प रिट्रेसमेंट के साथ क्लोज करा है। एग्जॉशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा था, और हमने ये बोला था कि एग्जॉशन कई बार मल्टी डेज में आता है, कई बार सेम डे भी आता है, कई बार नेक्स्ट डे भी आता है, बट तरीका यही होता है कि मार्केट ने अगर रिट्रेस करा है और फुट क्रिएशन के बाद अगर इसी रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड करा है और लोअर लेवल पे अगर स्ट्रेंथ कंफर्म हो रहा है, तो स्ट्रेंथ कंफर्म होने का क्या क्या तरीका है हमें पता है। अगर सपोर्ट क्रिएशन होता है और एक पूरा का पूरा स्विंग रिवर्स होता है, दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसके ब्रेकआउट पे आपको बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्विंग रिवर्सल नोटिस कर सकते हो आप यहाँ पे इजीली, और यहाँ पे आप एक कंसोलिडेशन नोटिस कर सकते हो। तो व्हेन यू आइडेंटिफाई कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा और स्विंग रिवर्स कर दिया है मार्केट ने और एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है, तो ब्रेकआउट पे क्या होगा, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, राइट। सेम स्ट्रक्चर है, आप लुक, यहाँ पे आपने एक स्विंग रिवर्सल नोटिस किया और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखा। अब इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा,
जो यहाँ पे मिला है। अब अगर इसको और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देना था तो मार्केट क्या करता, जनरली इस पॉइंट तक लिक्विडिटी लेने आता और फिर सेल होता इसको कंप्लीट करने के लिए, बट हियर इट डिसाइडेड टू कंप्लीट ऑन टू द डाउन साइड। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट इज गोइंग टू बी द शॉकिंग पार्ट, जो मैं अभी बताऊंगा। मैं आपको उस दिन के ऑप्शंस के बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, मतलब बिल्कुल भी। पहले सारे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग रिवर्सल दिख रहा है आपको, कंसोलिडेशन दिख रहा है, ब्रेकडाउन लेड टू अ वेरी पावरफुल मोमेंटम। और इसको ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा लग रहा होगा कि इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, नहीं, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। और यही खासियत है कि आपको एंट्री, इनफैक्ट मार्केट खुलने से पहले आपका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब डिफाइन हो जाएगा और सबको एग्जीक्यूट करा जा सकता है एडवांस में। वही तो टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया डाउन साइड, राइट। अब इसको फिर से लफ होना है तो क्या करेगा मार्केट, इस इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस से वापस लिक्विडिटी लेता हुआ मार्केट नीचे प्रोसीड कर जाएगा, राइट। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे आप एक स्विंग रिवर्सल नोटिस करोगे, राइट। अभी स्विंग रिवर्सल में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ ट्रेंड लाइन, कि स्विंग रिवर्सल के बाद मार्केट हैज नॉट कंसोलिडेटेड हियर, ताकि नेक्स्ट डे में ऐसा ही मोमेंटम मिले, राइट। ये दिन ही इस तरीके से खत्म हुआ है और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फेलियर था जो बहुत इजी था ट्रेड करना। यहाँ पे लेकिन आप नोटिस करोगे कि एक स्विंग रिवर्सल आपको यहाँ पे जरूर दिख रहा है। ये जो पूरा मूव है दैट हैज बीन रिवर्स ऑन द नेक्स्ट डे, शोइंग अ साइन ऑफ वीकनेस। और यहाँ पे आपको जरूर ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया है, तो मार्केट में एक मोमेंटम मिल जाएगा। अब क्या हो सकता था कि ये मूव या तो और एक्सटेंड होता, या तो मार्केट यहाँ पे आ जाता सेल होने के लिए। तो ना ही ये मूव एक्सटेंड हुआ है, ना ही ये यहाँ आया सेल होने के लिए सेम डे में, राइट। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ कंफर्म किया और बाइंग साइड किया है। ये डिफरेंशिएट भी हम करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे इस दोनों एग्जांपल्स कि यहाँ पे क्यों लॉन्ग साइड का ट्रेड बना है और यहाँ पे क्यों नहीं बना है, और यहाँ पे क्यों बना है। दिस लॉन्ग कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या करा है, इसी रेजिस्टेंस पे जो कंटिन्यू हुआ है वहां पे जाके फिर सेल हुआ है। जब आप ऑप्शन में इसका बैक टेस्ट देखोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे, ऑलराइट। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, एक स्विंग रिवर्सल आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी स्विंग रिवर्सल है और एक पूरा स्विंग रिवर्सल भी है। तो जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके ब्रेकआउट पे आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वो कॉमन स्ट्रक्चर था जहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बिहेवियर समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भी तो दिख रहा है, यहाँ पे भी तो एक स्विंग रिवर्सल दिख रहा है और एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो इसके ब्रेक पे बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए चाहिए आपको डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि होल सिनेरियो अलोंग विद द ट्रेंड, इससे पहले का स्ट्रेंथ क्या है, अभी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, या फिर ये मूव सिर्फ रिट्रेसमेंट है या फिर एक्चुअली में वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि आपको ये कंटिन्यूशन ट्रेड लेना है या इसके फेलियर पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। और इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इस दो एग्जांपल से। लुक एट दिस, यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव हुआ है, उसके अगेंस्ट में रिट्रेसमेंट हुआ है, लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ कंफर्म करता हुआ बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है, राइट। आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग रिवर्सल हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकडाउन पे बड़ा मूव होना चाहिए था और यहाँ से सेलिंग आना चाहिए था, राइट। यहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा ये चीज। यहाँ पे ये जो सेलिंग शुरू हुआ है और इसने भी लोअर हाई बनाया है और अगले दिन यहाँ पे इसने सेलिंग को एक्सटेंड करा है, तो फिर यहाँ से नया हाई क्यों नहीं लगाया। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहीं पे डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर काम आता है। मैं फिलहाल बता देता हूँ आपको कि जब भी मार्केट में एक शार्प रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है और प्राइसेस क्विकली नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं, तो लोअर लेवल पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि स्ट्रेंथ कंफर्मेशन मूव मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। जब भी मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में बड़ा मूव होने वाला है, मार्केट कभी भी क्विक रिट्रेसमेंट में नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, इट विल टेक टाइम टू क्रिएट सर्टेन स्ट्रक्चर एंड देन बड़ा मूव इनिशिएट होता है और एक बड़े मूव के बाद कंटिन्यूएशन। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये रिट्रेसमेंट हैज इट क्रिएटेड एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिफोर इट वेंट फॉर सेलिंग, नो। यहाँ पे सेलिंग कैसे, कंटिन्यूअस मोमेंटम में शार्प रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी
कि व्हेन इट विल कंटिन्यू ऑन टू द डाउन साइड एंड कंफर्म स्ट्रेंथ, बाइंग बड़ी होगी, राइट। यहीं पे अगर मार्केट ने क्या किया होता कि यहाँ पे धीरे धीरे सेल होता, बाइंग आता, हाई टेस्ट नहीं कर पाता और सेल हो जाता, यहाँ पे वीकनेस कंफर्म होता, राइट। और इस तरीके के वीकनेस में भी आपका लिक्विडिटी जोन ये होता है जहाँ पे इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे आके सेल हो जाता है। यहाँ पे अगर ये नहीं आया तो ऑप्शन प्राइसेस में आपको दिख जाएगा। और अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन मेथड की, कि इन सबको कैसे एग्जीक्यूट करा जा सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं इस मूव को एग्जीक्यूट कर पाऊं? इज इट रियली पॉसिबल कि मैं इस मूव को एग्जीक्यूट कर पाऊं? और भी है, इस मूव को एग्जीक्यूट कर पाऊं। सो इस दिन मान लो मुझे एट द मनी एग्जीक्यूट करना है, मुझे स्ट्रक्चर दिख गया है कि मार्केट में बदल है और साइडवेज मार्केट है, और कोई भी जो हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है उसके टूटने पे एक मोमेंटम आ सकता है, राइट। और जनरली आपको प्री मार्केट में ये गैप डाउन होता हुआ दिख जाएगा। अगर गैप अप हो रहा है तो यू डोंट नीड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, राइट। इसके लिए यूज कर सकते हैं आप जीटीटी ऑर्डर, पहले से आप एंट्री ऑर्डर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। तो इस दिन मान लो मुझे इस पॉइंट के ब्रेकडाउन पे एक्सपेक्टेशन है, इट कैन मेक अ गुड मूव। तो 780 800 24 800 का पी चेक करेंगे। सो डेट है 22 मई, तो उससे पहले का एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे 22 मई, ओके, इसी दिन एक्सपायरी था। और पुट का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। Let me go to 5 minutes. Alright. This is the 915 का कैंडल, राइट। और ये इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे क्या दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन दिखेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो लोअर हाई है, जो ब्रेक नहीं हुआ पिछले दिन, वो ये है। तो दिस इज द पॉइंट जहां हमारा एंट्री ऑर्डर रहेगा, राइट। अगर मैं 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको एग्जीक्यूट करूं, सिंपल 20 रुपए का स्टॉप लॉस, बिकॉज जो टारगेट एक्सपेक्टेशन वो 100 रुपीज से ज्यादा रहता है, तो 1:5 आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल ही जाता है जब भी ये स्ट्रक्चर मिलेगा। लेट्स से 134 पे मैंने अपना एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्लेस कर दिया मार्केट ओपन होने से पहले, तो अगर ये इस एरिया में आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। द मोमेंट द ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड, मेरा काम है 20 रुपए का एसएल डिफाइन करना, एंड द नेक्स्ट सेकंड आई कैन प्लेस द स्टॉप लॉस। सो अगर मैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करूं, सो 114 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, विच इज दिस वन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपके एंट्री ऑर्डर पे भी नहीं आएगा, स्टॉप लॉस तो दूर की बात है, ये आपके एंट्री प्राइस पे भी नहीं आएगा। द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग दिस पार्ट, इट इज नॉट कमिंग बैक। और एक रूल और है, अगर ये ऑर्डर पहले 5 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये जनरली पहले 5 मिनट में ही एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाता है। सिंपली पुट अ टारगेट और टेक अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज ऑफ 234, सिंपली 234 पे अपना टारगेट ले लो, यू गेट 1:5। बहुत सिंपल है, बहुत कंसिस्टेंट है और हाईली रिवॉर्डिंग है जो भी इस तरीके के जीटीटी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे जाते हैं। मार्केट ऊपर होने से पहले आपके ट्रेड प्लान्स रेडी है, वो एग्जीक्यूट होगा और आप मार्केट से बाहर पैसे लेके, सिंपल है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस बाइंग में एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन बना हुआ है, यहाँ पे भी हम जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर नहीं है, बट उससे मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग रिवर्सल है और मार्केट में ट्रेंड लाइन है, तो आप इसके ब्रेक पे अपना ऑर्डर या इसके ब्रेक पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आप चल चेक कर ही लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। सो 24,900 ऑन द डे ऑफ 26th मई, 26th मई का 24,900 CE। इसको टू 5 मिनट, राइट, ओके, ये वो दिन है, ठीक है। तो हमारा एंट्री ऑर्डर कहाँ है, कहाँ पे प्लेस होगा, जो भी स्विंग हाई
ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहा है, तो यहाँ पे भी हम प्लेस कर सकते हैं, बट लेट्स गो टू द सेफेस्ट पॉसिबल एंट्री, जो एंट्री मिल जाए हम, तो 223 पे डाल देते हैं। लेट्स से डू वी गेट 323, वी गेट 323, इसके ऊपर मिल गया है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, यहाँ पे द फर्स्ट मिनट द मोमेंट यू गेट योर एंट्री एग्जीक्यूटेड 223 पे आपको क्या करना है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालो, 203 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे हम यहाँ पे एट दिस मोमेंट, ठीक है। खासियत क्या है कि पहले 5 मिनट में ये एंट्री एग्जीक्यूट होगा। अब स्टॉप लॉस, ये कोई टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं है, जस्ट दैट कि दिस इज द लॉस आई एम गोइंग टू टेक फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज अगर इसको काम करना है तो ये करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। तो द मोमेंट ये एग्जीक्यूट होगा मेरा स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा, और 100 रुपए का टारगेट लेके चुपचाप खाली कर देना पोजीशन। तो ये बाइंग वाला भी मिल गया सेम कॉन्सेप्ट पे। ओके, देखते हैं सिमिलर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये है 27th में एट द मनी, देखते हैं 25,000 पी, सेम एक्सपायरी है 25,000 पीई, इसको टू 5 मिनट, और ये सब प्री डिफाइंड है। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें मैंने डिफाइन करी है, जो हम मॉर्निंग में नहीं लेते हैं वो भी, वहां पे भी एंट्री कंडीशन पहले से डिफाइन रहने वाली है, हर चीज, कुछ भी मार्केट में डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। रिजल्ट कहाँ गया भाई, ओके ये रहा, इस दिन भी क्या हुआ है, कौन सा हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये तो साइडवेज है, तो हमने चलो इस पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टारगेट्स मिल ही जाएंगे। 198 पे लगा दिया या फिर 210 पे लगा दिया, जहां पे लगाया वहां से 20 रुपए का एसएल रैंडमली ले लो, और छोटा भी नहीं रखना है क्योंकि फिर वो मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में खत्म ना हो जाए। बट इतना स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ बिकॉज मेरे को पता है 100 150 इतना टारगेट जनरली मिल जाता है। 198 से इट मूव टू 359, बट हमको सिर्फ 100 लेना है, सो हमारा एग्जिट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। एंट्रीज मार्केट खुलने से पहले लगेंगी, स्टॉप लॉस द मोमेंट योर एंट्री गेट्स एग्जीक्यूटेड, वो पहले भी लगा सकते हो आप जीटीटी ऑर्डर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस एग्जिट लेना है, एग्जिट भी लगा सकते हो आप इसमें इतना सिंपल है। ओके, और देख लेते हैं, यहाँ पे एक स्विंग रिवर्सल हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये लोज ब्रेक हो गए, राइट, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एंट्री, देखते हैं ऑप्शन में ब्रेक हुआ है नहीं। 2 जून इस वाले एक्सपायरी में आएगा, एट द मनी 24,700 पी देख लेते हैं, या 800 भी देख सकते हैं, 24,800 देख लेते हैं, क्योंकि स्लाइटली इन द मनी या एट द मनी देखेंगे हम, तभी हमको उतना टारगेट मिलेगा। Where is it? ये रहा 2 जून, इसमें तो 5 मिनट में ही हो गया है। सो कौन सा हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, दिस इज द अवेलेबल नेक्स्ट हाई जो ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 228 पे, अपना स्टॉप लॉस सिंपल 208 पे, यहाँ पे टारगेट हम 328 पे, 328 बिफोर मार्केट इवन स्टार्ट्स टू मूव, योर टारगेट इज डन ऑलरेडी। सो ये है पावर सिस्टम को पूरी तरीके से डिफाइन करने का, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर ले कंसिस्टेंट मार्केट में परफॉर्म करने का हम नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें ऐसा सिस्टम चूज करना होगा जो कि कंसिस्टेंट है अपने आप में, और हमारा बहुत ज्यादा रोल वहां पे नहीं है, एंड दिस इज हाउ आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट। ऑलराइट, ऐसे कुछ गिने चुने मार्केट स्ट्रक्चर है जिनको बहुत इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और कुछ गिने चुने एंट्री मेथड्स हैं जिनके थ्रू बहुत कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मार्केट बिहेवियर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखते हैं कि यहाँ पे फिर ये बाइंग ट्रेड क्यों नहीं बना और बाकी जगह पे बाइंग बन गया, जैसे यहाँ पे बाइंग ट्रेड बन गया, राइट, कि मार्केट यहाँ तक आया उसके बाद नीचे गया, यहाँ तक आ जाएगा तो नीचे जाने में कैसे पार्टिसिपेट करना है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड।
और यहाँ पे आने के बाद बाइंग का क्या कंडीशन बनेगा, दैट इज आल्सो डिफाइंड। तो हमें क्या करना है, जब ये सेलिंग कंटिन्यू होता है उसके बाद अगर मार्केट में ये लिक्विडिटी लेने जाएगा तो इट विल कंफर्म द स्ट्रेंथ अगेन। जैसे व्हाट इट विल डू इज, इस कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट विल क्रिएट अ सपोर्ट। इस सपोर्ट एक्टिविटी के बाद मार्केट विल बी एबल टू रिवर्ट द स्विंग। तो जैसे ही हायर लो के साथ सपोर्ट क्लियर होगा, कंफर्म होगा ना, वैसे ही जो भी रिजेक्शन होगा, जो भी रेजिस्टेंस होगा, उसके हाई पे आई हैव टू टेक द ट्रेड टू रीच दिस टारगेट, राइट। आज के दिन मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो सेलिंग नहीं मिलेगा, मिल गया तो सेलिंग भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में इस सेलिंग को कंटिन्यू करने के बाद व्हेन द सपोर्ट इज क्रिएटेड, मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इसका हाई ब्रेक नहीं किया है एंड मार्केट हैज नॉट कंटिन्यूड, in fact it has its selling move just to start this buying। उस दिन भी ये चीज हुई थी, यहाँ पे ध्यान दो आप, when market made continuation और जो सपोर्ट क्रिएट होने के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट वाज एबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस एंड मार्केट प्रोसीडेड ऑन टू द अपसाइड। अब यहाँ पे टारगेट मिल जाता तो एग्जिट कर देते, टारगेट नहीं मिला तो हायर लेवल पे आप एग्जिट करो, सेलिंग के लिए नहीं जाना है, सेलिंग के लिए मार्केट फिर से इसी तरीके से गया। ऑलराइट, क्या इस दिन भी हम इस सेलिंग को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे जीटीडी ऑर्डर से? कर सकते थे। अगर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर की क्लैरिटी है एंड आई एम रेडी टू टेक अ स्मॉल रिस्क, प्री डिफाइंड रिस्क, बिकॉज टारगेट जो है वो 1:5 मिल ही जाता, तो मैं यहाँ पे देखूंगा क्या प्राइसेस है, क्या जीटीडी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। एक बार चेक करते हैं। 24,800 ऑन द डेट ऑफ 3rd जून, 24,800 यहाँ पे है। ऑलराइट, सो हमारे लिए क्या था, दिस वाज द लेवल, राइट, जिसके नीचे जाके मार्केट वापस घूमेगा। लुक हाउ ब्यूटीफुली दिस हैज डन। मार्केट ओपन होता है, इसी प्राइस को हिट करता है, द मोमेंट योर ऑर्डर्स गेट्स ट्रिगर्ड, यू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 रुपीज, 189 है, 169 कर देते हैं, टारगेट 189 है तो 289 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द टारगेट कैन बी। सो इस तरीके के कई सारे स्ट्रक्चर हैं, बिहेवियर है, जिनको बहुत इजीली प्री डिफाइंड तरीके से एग्जीक्यूट करा जा सकता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें ये समझना है कि वो कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे ये एप्लीकेबल है, और क्या हम नैरो डाउन कर सकते हैं अपने चॉइसेस को, बिकॉज आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ एंड दिस ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस, क्योंकि हर जगह पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हाई प्रोबेबिलिटी हाई पोटेंशियल ट्रेड्स है वहीं पे काम करना है, और ये सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड्स की एग्जांपल है, बाकी के ट्रेड्स भी इसी तरीके से प्री डिफाइंड कंडीशन पे एग्जीक्यूट करे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कोर्सेज की। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, बिकॉज बाकी सारे सेटअप्स भी इसी तरीके से डिफाइन करे जाएंगे, जहाँ पे कुछ मॉर्निंग एग्जीक्यूशंस होंगे और कुछ हाई प्रोबेबिलिटी हाई पोटेंशियल ट्रेड्स जहाँ पे बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है बिना किसी टेंशन के, ये सारी बातें हम कोर्सेज में कवर करेंगे। कोर्सेज में जो जो सारी चीजें कवर होंगी, जो टेक्निकल चीजें कवर होंगी, जो साइकोलॉजिकल चीजें कवर होंगी, जो इश्यूज का सॉल्यूशंस कवर होगा, वो सारे कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हो तो आप वो कर लेना, बिकॉज इस टॉपिक या इस बातचीत से रिलेटेड काफी सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब जो लोगों ने मुझे मेल किया है उनको तो मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा, बट जो भी लोग उसके अलावा मेरे से एसोसिएट होना चाहते हैं, जिनको लगता है इस तरीके के कंटेंट उनको हेल्प कर सकते हैं कोर्सेज के फॉर्म में, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे एक ईमेल भेजो, जिसमें आप अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना मेल आईडी और एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी की फोटोकॉपी आप मुझे मेल करना, और फिर वहां से मैं पर्सनली आपसे बातचीत करके सारी चीजें समझने की कोशिश करूंगा, और आई लेट यू नो हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग जर्नी। बट पहले आपको अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में नहीं, ईमेल के थ्रू। हो सके तो अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा लिखना, ताकि मैं जान सकूं अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़े डिटेल में। डिस्कशंस में तो मैं जान ही लूंगा, और फिर देखते हैं ये पहला बैच कैसा चलता है। और पहले बैच के लिए बहुत स्पेशल ऑफर्स रहेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, बट
बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने अपने आप को होल्ड पे रखा। और अब क्योंकि ये पहला बैच होने वाला है, तो ये बैच हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा। बहुत सारे स्पेशल एक्सेस मिलने वाला है, जो बहुत हेल्प करने वाला है आपके डाउट क्लियरिंग को लेके, आपके खुद के ग्रोथ को लेके, और आपके अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत डीपली परेशान कर रहे हैं, जैसे मुझे करते रहे हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, वो कौन से प्रैक्टिसेज़ हैं, कौन से एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिससे आप उन सब चीज़ों को भी डील कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इस पहले बैच के पार्टिसिपेंट से 1 टू 1 काउंसलिंग करने की कोशिश भी करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ट्रबल कर रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करी जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो एसोसिएट होने में, तो मेल करने में डिले मत करना, क्योंकि जैसे ही एक सर्टेन नंबर है मेरे दिमाग में वो पूरा होगा, आई विल स्टार्ट द कोर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।